नमस्कार दोस्तों, सच्ची लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, मीडिया के जरिए आप लोगों को बेखूबी ही जानते होंगे, मेरठ के रहने वाले जैद, जो कि सऊदी अरब में पैसा कमाने के लिए गया था। टैक्सी ड्राइवर की वह जॉब कर रहा था कि कुछ वक्त पहले उसके एक टैक्सी का एक्सीडेंट हो जाता है। अब उस टैक्सी का एक्सीडेंट इतना ज़्यादा हुआ था कि उस टैक्सी का जो हर्जाना उसको भरना था, उसकी इतनी हैसियत नहीं थी। तो यह जो जैद है, जैद ने उस कंपनी का हर्जाना भरने की वजह से उस कंपनी से नौकरी छोड़कर दूसरी प्राइवेट कंपनी ज्वाइन कर लेता है। बस यही सोच कर कि अगर मैं इस कंपनी में लगा रहा तो वह हर्जाने के तौर पर वो मेरी सैलरी रखते रहेगा और फिर मैं अपने घर वालों को क्या भेजूंगा। तो जैद ने दूसरी जगह ज्वाइन कर ली। लेकिन दोस्तों, अब सऊदी अरब में जैद को फांसी की सज़ा सुना दी गई है, यानी कि मृत्यु की सज़ा सुना दी गई है। उस मृत्यु के बारे में भी हम आगे जानेंगे, क्या है पूरा मामला, क्यों फांसी की सज़ा सुना दी गई है। दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जैद क्या क्या कहता है, हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। दोस्तों, जानना चाहेंगे, क्योंकि जब फांसी की सज़ा सुनाई जाती है तो जैद उसके बाद अपने घर वालों को एक खत लिखता है। खत में लिखकर जो कुछ बताता है, वाकई बहुत ज़्यादा दिल को दहला देने वाली बात लिखी। लेकिन पुलिस वालों ने उसे फांसी दिया और मेरी मौत की तारीख फिक्स हो गई है। मेरे बारे में आप लोगों को सब कुछ जानते ही होंगे, लेकिन आप लोगों को जो पता है वह सब कुछ गलत इन्फॉर्मेशन है। आज मैं आप लोगों को अपना पूरी कहानी बताने जा रहा हूँ। उस दिन मतलब 15 जनवरी 2023 को क्या हुआ था और क्यों हुआ था। मैं उत्तर प्रदेश मेरठ जिले में राछोटी गांव से हूँ। मेरे परिवार में पिता जुबेर, पत्नी रिहाना, माँ और हम 7 भाई और 2 बहनें हैं। मैं दूसरे नंबर का बड़ा भाई हूँ। मेरी उम्र लगभग 36 साल है। मेरे 2 भाई सऊदी अरब में ड्राइवरी की नौकरी करते हैं और एक छोटा भाई पुलिस की तैयारी कर रहा है। मेरी भी अब सऊदी अरब का वीज़ा आने वाला था और बात है 2018 की, जब मेरा मेडिकल हो गया और मेरा वीज़ा आ गया। मेरी नौकरी ड्राइवर की ट्रांसपोर्ट कंपनी में, जिसका नाम था अल साले मोहम्मद, उसमें 30,000 तनख्वाह पर लग गई। शुरू में सब कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन इस तनख्वाह से गुजारा काफ़ी मुश्किल हो रहा था। तो मैंने कंपनी को चेंज कर लिया, जिस कंपनी का नाम था अल जाफ़र। उधर मुझे अच्छी सैलरी मिल रही थी और ओवर टाइम के साथ साथ कभी कभी टिप्स भी मिल जाया करता था। और मेरे घर वाले बहुत खुश थे जब मैंने इनको कंपनी का तनख्वाह के बारे में बताया और सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन शायद किस्मत में कुछ और ही लिखा था। एक दिन मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और गाड़ी बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई। जब मालिक को पता चला तो मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा किया और मुझ पर एफआईआर करवा दिया और मुझसे टैक्सी का हर्जाना भरने को कहा। लेकिन अगर मैं 10 साल भी काम करता तो उस गाड़ी का हर्जाना नहीं भर पाता। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने यह कंपनी छोड़ वहाँ से भाग गया। मेरा एक दोस्त बन गया था जो पाकिस्तान से था। उसने मेरी मुलाकात सऊदी अरब से एक लोकल पुलिस वाले से कराई। उस पुलिस वाले ने मुझे हौसले दी कि मैं तुम्हारा केस रफा दफा करवा दूंगा। उसने मुझे खाना खिलाया, कुछ पैसे दिए और मेरे लिए एक फरिश्ता था। लगा अब सब कुछ ठीक हो गया और मुझे वह ड्राइवर की नौकरी पर रख लिया। मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं था, सिवाय उसके कि वह एक पुलिस वाला है और वह मुझे कई बार अपने घर भी ले गया। और मुझे काम करते करते करीब 1 साल हो गया था। ज़्यादातर मेरा एक ही काम था, वह मुझे कुछ बैग देता था और उसको सभी जगह ले जाना होता था। उस बैग में क्या होता था वह मुझे नहीं पता था। बस उसके कहने पर मैं बैग लेकर हर जगह पहुंचा दिया करता था, क्योंकि उनके वजह से मैं बचा हुआ था और मेरे ऊपर एक पुलिस वाले अधिकारी का साया था। मुझे कई बार शक हुआ और
इच्छा भी हुई बाइक खोलने की, लेकिन लगा कि पुलिस वाले का है, कुछ गलत नहीं करेगा, और कभी हिम्मत भी नहीं हुई। और अब आया 15 जनवरी। उन्होंने मुझे 2 नायलॉन के बैग दिए और एक एड्रेस दिया जहां मुझे उन दोनों बैगों को पहुंचाना था। मैं घर से कुछ ही किलोमीटर निकला था, मैंने देखा कि बहुत सारी पुलिस की गाड़ियां मेरे पीछे आ रही हैं और कुछ ही मिनट में सारी गाड़ियां ने आकर मुझे घेर लिया। मैं समझ गया कि पहले वाली कंपनी में जहां मैंने कार का एक्सीडेंट किया था, उसी केस की वजह से मुझे पकड़ा जा रहा है। मुझे पुलिस वालों ने बाहर निकाला और जेब चेक किया, उसके बाद गाड़ी को चेक किया, पीछे वाली सीट पर बैग था। उन्होंने वह बैग खोले, उसमें कपड़ों के बीच कुछ पैकेट मिले जिसमें सफेद कलर का कुछ पाउडर जैसा था। पुलिस वालों ने मुझे कहा कि तुम ड्रग्स की सप्लाई करते हो। या सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह लोग क्या कह रहे हैं, लेकिन मुझे सब कुछ समझ आ रहा था कि पुलिस वालों ने मेरी इतनी मदद क्यों की। वह मेरे लिए फरिश्ता नहीं बल्कि एक मौत बन के आया था। मैंने पुलिस वालों से कहा कि मेरे सेठ ने मुझे यह दिया था। पुलिस वाले ने उसे भी पकड़ा, लेकिन उसने यह बयान दिया कि यह मेरे सिर्फ नौकरी करता और गाड़ी में यह क्या सप्लाई करता वह मुझे नहीं पता। शायद यह सप्लाई का काम करता है। यह बोलकर उसने अपने पैर पीछे कर लिए और उसने कहा कि उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। सऊदी अरब का कानून है कि कभी अरबी को सजा नहीं होती। अरबी भी जमानत पर छूट गया और उसे बाइज्जत कर दिया गया और दोस्त हम लोग फंस गए और हमें जद्दा की सेंट्रल जेल में बंद कर दिया गया। मुझे वहां बाद में पता चला जो ड्रग्स में लेके जा रहा था वह 400 ग्राम क्रिस्टल मैथ और दूसरे बैग में 300 ग्राम क्रैस्ट था, जो बहुत महंगा था। हमारे साथ धोखा हुआ था। मेरी बस इतनी गलती थी कि पुलिस वाला मेहनत से ज्यादा हमें पैसे दे रहा था। हमने कभी नहीं सोचा कि इतना पैसे वो हमें क्यों दे रहा है। बाकी ड्रग्स का यह सब नाम भी हमने पहले कभी नहीं सुना था। केस चल रहा था और करीब एक हफ्ते पहले 3 दिसंबर 2024 को हमें मौत की सजा सुना दी गई है। हम अपने कदम जमीन पर नहीं रख पा रहे हैं और एक लेटर इंडिया में मेरे घर पर भेज दिया गया कि तुम्हारे बेटे को ड्रग्स मामले में मौत की सजा सुना दी गई है। ड्रग्स के ही मामले में जैद को फांसी की सजा सुनाई गई है। दोस्तों, हमें ये कहानी सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि जहाँ भी सावधानी से सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।